नमस्ते दोस्तों। अगर आप पूरी जिंदगी मेहनत करके भी पैसों की कमी महसूस करते हैं, अगर आपकी कमाई बढ़ने के बावजूद बचत नहीं हो पाती, तो रुकिए। शायद समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि पैसे को देखने के तरीके में है। रिच डैड पुअर डैड हमें यही समझाती है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। और यही सोच तय करती है कि पैसा आपके लिए काम करेगा या आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि उस कमाए हुए पैसे को संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है और सबसे जरूरी, उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाना है। यही वजह है कि कई लोग अच्छी सैलरी के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाई में भी धीरे धीरे अमीर बनते जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर महीने पैसा कमाते हैं लेकिन वो सारा पैसा खर्चों में चला जाता है, तो क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस एक ही जगह पर घूम रहे हैं? यही वो जाल है जिसमें मिडिल क्लास फंसी रहती है। और इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि इस जाल से बाहर कैसे निकलना है, कैसे अपनी इनकम को सही दिशा देनी है और कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू कर दे। तो आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं, वे कौन सी गलतियों से बचते हैं और आप आज से ही कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित न रहे, बल्कि धीरे धीरे ग्रोथ और फ्रीडम की तरफ बढ़े। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस किताब का मूल आधार क्या है। दो अलग अलग सोच, एक तरफ गरीब सोच और दूसरी तरफ अमीर सोच। यहां बात किसी इंसान की इनकम की नहीं है, बल्कि उसके सोचने के तरीके की है। गरीब सोच हमें सिखाती है कि जिंदगी में सुरक्षित रहो, अच्छी पढ़ाई करो, एक स्थिर नौकरी ढूंढो और जोखिम से दूर रहो। जबकि अमीर सोच कहती है, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, मौके ढूंढो और समय के साथ अपने लिए रास्ते बनाओ। गरीब सोच में सबसे बड़ा ध्यान सुरक्षा पर होता है। लोग रिस्क से बचना चाहते हैं, इसलिए वे एक तय रास्ते पर चलते रहते हैं, नौकरी करते हैं और धीरे धीरे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अमीर सोच में फोकस होता है सीखने पर, ग्रोथ पर। वे हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। चाहे शुरुआत में पैसा कम मिले, लेकिन वे उस काम से स्किल और एक्सपीरियंस निकालते हैं ताकि आगे जाकर बड़ा फायदा हो सके। अगर इसे अपने आसपास देखें तो आपको ये फर्क साफ दिखाई देगा। एक स्टूडेंट सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर ध्यान देता है ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन वही अगर अमीर सोच अपनाए तो वह स्किल सीखने पर ध्यान देगा, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या पैसा संभालने की समझ। इसी तरह जॉब करने वाला व्यक्ति सिर्फ सैलरी बढ़ाने के पीछे भागता है, लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपनी इनकम के और सोर्स कैसे बना सकता है। यही छोटा सा माइंडसेट का फर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके फैसले तय करती है और वही फैसले आपकी फाइनेंशियल लाइफ को दिशा देते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि सही माइंडसेट के बिना सही एक्शंस लंबे समय तक टिक नहीं पाते। अब इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझते हैं, एक ऐसा सिद्धांत जो आपकी पूरी आर्थिक सोच बदल सकता है, और वह है संपत्ति और देनदारी का फर्क। सरल शब्दों में, संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले और देनदारी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर उन चीजों को संपत्ति समझ लेते हैं जो असल में देनदारी होती है, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, नया मोबाइल। ये सब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये हर महीने आपके पैसे निकाल रहे हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहे हैं। जबकि असली संपत्ति वो होती है जो आपको लगातार आय दे, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं।
अगर इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़े तो उदाहरण बहुत साफ है। जैसे अगर आपने एक कमरा किराए पर दे रखा है और उससे हर महीने पैसा आ रहा है तो वो आपकी संपत्ति है। लेकिन अगर आपने महंगा फोन उधार या किस्तों पर लिया है और हर महीने उसकी किस्त देनी पड़ रही है तो वह देनदारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चीज पैसा अंदर ला रही है और दूसरी बाहर ले जा रही है। तो प्रैक्टिकल तौर पर आपको हमेशा यह देखना है कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा संपत्तियों में जा रहा है और कितना देनदारियों में। अगर आप धीरे धीरे अपनी संपत्तियां बढ़ाते हैं और बेकार की देनदारियों को कम करते हैं तो समय के साथ आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती जाएगी। और यही वह आधार है जिस पर अमीर लोग अपनी संपत्ति खड़ी करते हैं। अब अगला कदम है यह समझना कि आपका पैसा आखिर जा कहां रहा है, क्योंकि सिर्फ कमाना काफी नहीं है। असली खेल इस बात का है कि पैसा आपके पास टिकता है या नहीं, और इसी को कहा जाता है नकदी प्रवाह, यानी पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अगर आप इस एक चीज को समझ लेते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे पूरी तरह बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। उनकी आय आती है और सीधे खर्चों में चली जाती है, जैसे किराया, बिल, रोजमर्रा के खर्च, और महीने के अंत तक कुछ भी बचता नहीं है। मध्यम वर्ग के लोग थोड़ा अलग करते हैं। वे कमाते हैं, फिर कर्ज लेकर चीजें खरीदते हैं और फिर उसी कर्ज की किस्तें भरते रहते हैं, यानी उनका पैसा देनदारियों में फंस जाता है। लेकिन अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे पहले अपनी आय का एक हिस्सा संपत्तियों में लगाते हैं और वही संपत्तियां उन्हें आगे और पैसा कमा कर देती है। यानी उनका पैसा सीधे खर्च में नहीं जाता, बल्कि पहले बढ़ने के लिए काम करता है और फिर उससे मिलने वाला पैसा उनके खर्च पूरे करता है। यही असली अंतर है जो धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। अगर इसे अपने जीवन में लागू करना हो तो एक सरल बदलाव से शुरुआत की जा सकती है। जैसे जैसे ही आय आए उसका एक हिस्सा अलग रखिए और उसे किसी ऐसी जगह लगाइए जहां से आगे आय बनने की संभावना हो, और उसके बाद ही खर्च कीजिए। जब आप अपने नकदी प्रवाह को इस तरह नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, और यही आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सोच को समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। हम बचपन से यही सीखते हैं कि हमें नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं और उसी से अपनी जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन इस सोच में एक बड़ी कमी है, क्योंकि यहां आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, जबकि असली खेल यह है कि एक समय के बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। जब आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड रहती है, और जैसे जैसे खर्च बढ़ते हैं आप और ज्यादा काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे ही चूहा दौड़ कहा जाता है, जहां इंसान लगातार दौड़ता रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम को सिर्फ कमाई का जरिया न समझें, बल्कि सीखने का माध्यम बनाएं। अमीर सोच वाले लोग जॉब को एक ट्रेनिंग की तरह लेते हैं। वे सिर्फ पैसे पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ये देखते हैं कि उन्हें कौन सी नई स्किल्स मिल रही हैं, जैसे लोगों से बात करना, चीजें बेचना, पैसों को संभालना, फैसले लेना। ये स्किल्स आगे चलकर उन्हें खुद के लिए काम करने में मदद करती है, और यही स्किल्स उनकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकती है। अगर इसे प्रैक्टिकल तरीके से लागू करें तो आप अपनी जॉब के साथ साथ छोटे छोटे नए रास्ते खोज सकते हैं, जैसे कोई साइड काम, कोई छोटा बिजनेस, या कोई ऐसा काम जिससे अलग से इनकम आ सके। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यही इनकम सोर्सेज बढ़ते जाते हैं, और एक समय आता है जब आप सिर्फ अपने समय के बदले पैसा कमाने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आपका पैसा आपके लिए लगातार काम करता रहता है। अब एक बहुत गहरी चीज समझते हैं जो पैसों से जुड़े ज्यादातर फैसलों को अंदर से कंट्रोल करती है, और वो है हमारे इमोशंस, खासकर दो भावनाएं, डर और लालच। यही दो चीजें इंसान को सही मौके पर पीछे हटा देती है और गलत मौके पर आगे बढ़ा देती है। और अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया
तो चाहे आप कितना भी कमा लें, पैसा टिकेगा नहीं। डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। जैसे अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर नुकसान हो गया तो। और इसी डर की वजह से लोग नए मौके लेने से बचते रहते हैं। वे सेफ रास्ता चुनते हैं, लेकिन वही सेफ रास्ता उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पर रोक कर रखता है। वही दूसरी तरफ लालच इंसान को जल्दी अमीर बनने के चक्कर में डाल देता है, बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर करता है। अक्सर लोग किसी चीज में सिर्फ इसलिए पैसा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जल्दी फायदा होगा, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उसमें कितना जोखिम है। और कई बार इसी लालच में वे अपना पैसा खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर फाइनेंशियल डिसीजन में थोड़ा रुके, सोचें और भावनाओं की जगह समझदारी से फैसला लें। प्रैक्टिकल तौर पर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच रखनी है। कोई भी फैसला लेने से पहले यह समझना है कि उसका असर आगे क्या होगा, और खुद को यह डिसिप्लिन देना है कि न तो डर आपको रोक पाए और न ही लालच आपको भटका पाए। जब आप इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपके फैसले मजबूत हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी सही दिशा में बढ़ने लगती है। अब एक ऐसी चीज पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी किताब की रीढ़ है, और वह है आपकी वित्तीय समझ, यानी पैसों को समझने की क्षमता। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि पैसा काम कैसे करता है, और यही वजह है कि मेहनत के बावजूद वे आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि जिन लोगों के पास वित्तीय समझ होती है वे कम संसाधनों में भी धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं। वित्तीय समझ का मतलब सिर्फ पैसे गिनना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे बढ़ सकता है और कहाँ जोखिम है। इसमें कुछ बुनियादी चीजें शामिल होती हैं, जैसे आय और खर्च का हिसाब रखना, सही जगह पैसा लगाना, बाजार की स्थिति को समझना और नियम कानून की सामान्य जानकारी रखना। ये सब मिलकर आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। अगर इसे आसान तरीके से लागू करें तो शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे हर महीने अपनी आय और खर्च लिखना, ये देखना कि पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ बचाया जा सकता है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि कौन सी चीज आपको फायदा दे रही है और कौन सी नुकसान, और यही समझ आगे चलकर आपके बड़े फैसलों को सही दिशा देती है। आज के समय में यह ज्ञान पाना मुश्किल नहीं है। आप किताबों, वीडियो और सही जानकारी के माध्यम से अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है उसे लागू करना, क्योंकि सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं बदलता। जब आप अपनी वित्तीय समझ को रोजमर्रा के फैसलों में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव आता है और धीरे धीरे आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाते हैं। अब सबसे जरूरी बात, शुरुआत करना, क्योंकि ज्यादातर लोग सब कुछ समझने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं, ज्यादा पैसे का इंतजार, परफेक्ट मौके का इंतजार। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, आपको ही शुरुआत करनी पड़ती है। और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही फायदा आपको लंबे समय में मिलेगा। शुरुआत हमेशा छोटी होती है और होनी भी चाहिए, जैसे अपनी आय का थोड़ा सा हिस्सा अलग रखना, अनावश्यक खर्चों को पहचानना, या किसी छोटे तरीके से अतिरिक्त आय बनाने की कोशिश करना। ये कदम छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही धीरे धीरे एक मजबूत आदत बनाते हैं और समय के साथ बड़ा परिणाम देते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है लगातार बने रहना, क्योंकि एक बार का बड़ा कदम उतना असर नहीं करता जितना रोज का छोटा कदम करता है। इसलिए ध्यान इस बात पर रखिए कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, बिना रुके, बिना बहाने बनाए। और यही छोटी छोटी शुरुआत आगे चलकर आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की नींव बन जाती है। तो अब पूरी बात को सरल तरीके से समझें। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनता, बल्कि सही तरीके से सोचने, समझने और उसे संभालने से बनता है। जब आप अपनी आय का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, संपत्तियां बनाते हैं और धीरे धीरे पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। याद रखिए, फर्क आपकी शुरुआत में नहीं,
आपकी दिशा में होता है। अगर आप आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो समय के साथ वही कदम आपको एक मजबूत आर्थिक स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रह गए तो सालों बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं या मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जहां पैसा मेरे लिए काम करे? और आज मैं कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे उस दिशा में आगे बढ़ाए? जवाब जितना जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी आपकी जर्नी शुरू होगी, और यही शुरुआत आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।